वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज है 7.3। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कुछ फॉर्मूलेज मैं आप लिख रहा हूँ, उनका यूज करेंगे हम अपने जो भी आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें। ठीक है ना, तो कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनको आप ध्यान से याद कर लेना। पहला तो ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, एक्चुअल में क्या है, ये फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं कॉस, जैसे आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि cos 2x का फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया, तो क्या किया उसके लिए हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स इस साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, cos 2x को साइड चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, उसका रीजन मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, राइट। ये साइन स्क्वायर एक्स की हमको ये लिखना होता है, cos स्क्वायर एक्स की हमको ये लिखना होता है। सपोज tan स्क्वायर एक्स आ जाना है तो क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स आएगा तो डरना नहीं है अपन को, तो उसकी जगह अपन को लिख देना है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। ओके, ऐसा हमको लिख देना है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा, अगर cot स्क्वायर एक्स आ जाता है, देन cot स्क्वायर एक्स आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं लिख देना cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, डरने की कोई बात ही नहीं है, ये फॉर्मूले लिखने। अच्छा चलिए, ये तो स्क्वायर वाले के लिए फॉर्मूले हो गए। ऐसा क्यों करना है उसका रीजन अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसको आप एक काम कर 1 2 3 4 5 कर दीजिए, 1 2 3। जहां तक रोमन में आता है रोमन में चलेंगे, अदरवाइज अपन फिर अपना वो 1 पे 11 1 पे 12 वो चलना है। फिफ्थ वाला अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ के लिए फॉर्मूला अपन ऐसा कुछ लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी, राइट। ये कोई फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी का, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला अपन एस्टेब्लिश करते हैं, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा। ओके, जैसे मुझे तो पता, तो मैं डायरेक्ट आपके लिए लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी देन प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसा फॉर्मूला कैसे आ गया, ये हमने कैसे लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता होगा कि साइन ए प्लस बी इज व्हाट, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, देन बिकॉज यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा कॉस ए साइन बी। ओके, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, नहीं है तो पता होना चाहिए। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, हमको इसमें दिख रहा है कि हमको यहाँ क्या चाहिए, साइन ए कॉस बी चाहिए, साइन ए कॉस बी चाहिए। तो साइन ए ये कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये वाली वैल्यू चाहिए हमको। इसका मतलब क्या है, हमें सिंपली इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से क्या होगा, ये वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले टर्म ऐड हो गए क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस हो जाएगा, बस यहाँ पे 2 नहीं है, इट मीन्स अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, इजी, इस वजह से ये वाला फॉर्मूला बन गया। अच्छा चलिए, अब इसका अगला देखते हैं, साइन ए कॉस बी। अब सपोज ऐसा होता है, अगर मान लो ऐसा लिखा आता है आपके पास क्वेश्चन कि कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, उसके लिए मैं आपको कोई अलग फॉर्मूला नहीं बता रहा, हो सकता है आपकी बुक में अलग फॉर्मूला दिया हो, बट मैं क्या करूंगा, ये जो साइन बी है उसको आगे लिख लूंगा तो वो साइन ए हो जाएगा, और कॉस बी को, कॉस ए को पीछे लिख लूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, कैसे देखो, सपोज ऐसा आपके पास फॉर्मूला है, क्वेश्चन अगर आपके पास आता है cos 3x और sin 4x, ऐसा लिखा है आपके पास फॉर्मूला, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है सपोज। तो आप बोलोगे सर cos पहले आ रहा है तो cos ए sin b का फॉर्मूला ये होना चाहिए, जो कि आप मुझे नहीं बता रहे हो। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसमें मैं क्या करूंगा, साइन वाले को पहले लिख लेता हूँ, sin 4x इंटू कॉस 3x ऐसे लिख लूंगा। तो बताइए कोई अंतर आया क्या इसमें, नहीं आया, मल्टीप्लाई तो है, आगे पीछे कहीं भी लिख लो। तो आप इस फॉर्मूले को तो बोल सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया है, साइन ए कॉस बी, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर चाहो तो इसका फॉर्मूला याद करो सेपरेटली, क्यों फालतू में मगजमारी करना है ना, उसमें आपका ही दिमाग पे एक अलग फॉर्मूले का बर्डन आएगा, इसलिए इसको हटाओ और आगे बढ़ो। क्लियर, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये कैसे क्या होना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपके माइंड में। अभी तो सिर्फ आपके इमेज बना रहे हैं, अब इमेज कितना रियल इमेज बनती है देखते हैं, अभी तो वर्चुअल है सब। साइन ए कॉस बी,
ओके, ऐसे ही cos है cos b, इसका जरूर फॉर्मूला होता है cos है cos b का। इतना याद रखना, जब साइन ए कॉस आ रहा हो, साइन और कॉस साथ में आ रहा हो, स्पीड तेज तो नहीं है ना, ओके, साइन और कॉस अगर साथ में आ रहे हैं देन आपको साइन का फॉर्मूला आना है, राइट। अगर कॉस कॉस साथ में आ रहे हैं, कॉस 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 कॉस, तब क्या करेंगे आप, तो आपको कॉस का फॉर्मूला आना पड़ेगा। तो कॉस का क्या फॉर्मूला आना पड़ेगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो कॉस ए माइनस लिख दूं, प्लस लिख दूं, चलो माइनस लिखता हूँ, ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो यहाँ पे आपको रीजन देता हूँ। बिकॉज कॉस ए माइनस बी लिखा है मैंने, इसलिए माइनस का फॉर्मूला होगा पहले। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, अगर पता है तो मेरे साथ दोहराया करें, साइन ए माइनस का साइन ए साइन बी, राइट। सही हूं मैं, नहीं गलत, प्लस आएगा। अगर माइनस होता है तो प्लस आता है, याद रखिएगा, माइनस होता है तो प्लस आता है, और अगर प्लस होता है कॉस ए प्लस बी देन क्या आता है, माइनस आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, ये वाला टर्म मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से दिख रहा है आपको, ऐड करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये दो वाला टर्म ऐड हो जाएंगे, और जो 2 इनका आएगा वो इनके अपॉन में भेज देंगे, देखो यहाँ। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फॉर्मूला है ना, क्या है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। चलिए अगर मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये वाली चीज, ये वाली चीज मैं रेज कर देता हूँ, ये वाली चीज रेज कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, ये आपके पास दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करना और थोड़ा सा समझना कि साइन ए साइन बी अगर मुझे चाहिए तो किसमें से किसको माइनस करना चाहिए। whether I have to minus subtract cos a plus b from cos a minus b और cos a minus b from cos a plus b, किसमें से किसको माइनस करूं। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे सर प्लस का चाहिए, ये माइनस का है, इसको मतलब प्लस बनाना पड़ेगा, इसका मतलब इस वाले को माइनस करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी अपॉन 2। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूलेज हैं, हो सकता है और भी फॉर्मूलेज यूज हो, तो उसको हम क्वेश्चंस जब आएंगे तो हाल ही हाल देखते जाएंगे साथ साथ कौन से फॉर्मूलेज हमें अप्लाई करने। ओके चलिए अब आते हैं अपन अपने एक्सरसाइज पर, अध्याय पर। एक्सरसाइज 7.3, हिंदी में बोला तो प्रश्नावली, प्रश्नों की आवली, प्रश्न आएंगे इसमें आपकी। एक्सरसाइज 7.3, और एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, जो मेरा पहला फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, देन सेम वही मेथड जैसे पहले था लास्ट वीडियो में, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, क्वेश्चन क्या था 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, और ये dx क्यों है भैया, ये dx नाम की क्या बला है, बिकॉज हमें इसमें x का इंटीग्रेशन करना है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे dx लिखा। ओके चलिए पहला काम क्या है, पहला काम तो ये हमारा कि सर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का हमारे फॉर्मूले शीट में से ये फॉर्मूले को उठाएंगे, उठाया यहाँ पे लगाया, लगाते टाइम ध्यान रखना खुद को ना लग जाए, है ना, खुद को ना लग जाए मतलब सही से फॉर्मूला आना है। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि सर ये बच्चों ये फॉर्मूला आना है ये वाला, तो वो क्या करते हैं ये वाला टर्म भी लिखते हैं और ये वाला टर्म लिखते हैं, और फिर बोलते सर किसका इंटीग्रेशन करना है, ना ना ये वाला टर्म तो आपको दिया, देखो साइन स्क्वायर वाला टर्म तो आपको ये दिया है, इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है। तो क्या लिखा है वो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके चलिए थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको हल्का कर देता हूँ, अभी ये भारी है, हल्का कैसे करेंगे, तो हल्की करने के लिए आप एक काम करो, जो अंदर वाला वैल्यू है इसको लिखो अगेन लेट, क्या ये जो अंदर वैल्यूज लिखा हुआ है 2x प्लस 5 को आप टी एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लिया हमने, टी एज्यूम कर लिया। ओके देन ये तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने टी वाला कंसेप्ट, इसको हमने टी एज्यूम करते हैं, देन क्या करते हैं, देन वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 का पीछे से करते हैं, 5 का 0, 2x का करेंगे, देन यू विल गेट 2 बिकॉज x का होता है 1, 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। ओके मेथड क्या था, dx का वैल्यू फाइंड करना होता है, dx का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx ये जो 2 है वो डिवाइडर पहुंच जाएगा, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो dx इक्वल्स टू यू कैन राइट dt अपॉन 2। ओके नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ dx हियर, therefore n 2x plus 5 is t,
therefore I is equals to इंटीग्रेशन व्हाट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम क्या एज्यूम कर लिया था हमने t, देन साइन स्क्वायर t एंड dx इज व्हाट, dx इज dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 की मैंने आगे लिख लिया, अपॉन 2 को मैं आगे लिख लिया, कोई रीजन नहीं उसका, ठीक है। ओके, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये पहला वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पर t है तो इसमें लड़ाई नहीं करना कि सर यहाँ तो x है यहाँ पे t है, हम नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, ऐसा नहीं करना, t है देन x को रिप्लेस कर देगा t, देन आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 2t होल अपॉन 2 एंड देन दिस dt को एज इट इज लिखना है, इसमें कोई छिड़काई नहीं करनी। ओके, देन क्या करेंगे अपन, दिस एम्प्लाइज I इक्वल्स टू, ये जो 2 है इस 2 को हम दोनों के सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, ऐसे 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और ऐसे इंटीग्रेशन ओ ब्रैकेट लगा देना है, और ये dt को भूलना नहीं है, dt का मतलब होता है हम t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, अभी दो है तो दोनों का सेपरेशन करो भैया, दोनों को अलग करेंगे, तो 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन अलग करा हमने dt माइनस इस cos 2t का इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हमारे पास cos 2t अपॉन 2 और ये dt। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 से 2 को कैंसिल करने की जुगाड़ में रहते हैं, बोलते हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो अपना काम खत्म, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, ये 2 से ये 2 बिल्कुल कैंसिल नहीं करना, बिकॉज ये जो 2t है वो cos का एक एंगल है, ये cos के अंदर की प्रॉपर्टी है और ये बाहर भी इंसान है, तो बाहर इंसान cos के अंदर की प्रॉपर्टी को छिपाई नहीं करेगा, मतलब इन शॉर्ट ये 2 से आप ये वाला 2 नहीं काट सकते, खत्म बात, याद रखना। दिस एम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करना है, देन यू विल गेट t अपॉन 2, t अपॉन 2, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाना है और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, t का 1 से मल्टीप्लाई किया तो t अपॉन 2 माइनस ये 1 अपॉन 2 आ गया हमारे पास बाहर, cos 2t का इंटीग्रेशन करेंगे देन यू विल गेट sin 2t। ओके, एंड अपॉन क्यों भैया, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना इसका हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होता है, जो भी वैल्यू उसका क्या करना पड़ता है हमको, डिफरेंशिएशन, हो सकता है मैंने इंटीग्रेशन बोला हो, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अपॉन में करना है, याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, बिकॉज cos का तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, साइन आया तो ये 2t उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, देन यू विल गेट I इज इक्वल्स टू t अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 sin 2t और ये 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे देन यू विल गेट 2, ये मल्टीप्लाई में। ओके, देन प्लस c, यहाँ पे भी लिखना, इस स्टेप पे भी आप प्लस c लिखोगे, ये कांस्टेंट होता है। ओके, इन 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके सामने ये रहा। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल्स टू t अपॉन 2, नहीं समझ में आता तो वीडियो आप फिर से देख लेना, कुछ नहीं जाता इसमें, माइनस sin 2t अपॉन 4 प्लस c। ओके, what is this? So this is the final answer. ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है sin 3x cos 4x। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये अब सेकंड वाला टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin 3x देन cos 4x, sin 3x cos 4x dx, ऐसा कुछ आपको दिया है, तो इसमें तो कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला देखो कैसे लगाओ फॉर्मूला, पहले तो आप देखो साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है, साइन और कॉस के टर्म में कौन सा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, ये वाला, इतना मतलब ये पूरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल अपॉन 2। चलिए करते हैं उसको, इसमें ए क्या है, बी क्या है, इसमें ए है 3x, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, साइन ए, साइन के साथ जो वैल्यू वो ए है, कॉस के साथ जो भी वैल्यू होगा वो बी होगा, यहाँ पे साइन के साथ जो वैल्यू है दैट इज 3x एंड कॉस के जो वैल्यू है दैट इज 4x, तो ए का वैल्यू 3x और बी का वैल्यू 4x, तो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, इट मींस 3x प्लस 4x, राइट, देन प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 3x माइनस 4x एंड होल अपॉन 2 देन dx। यहाँ पे आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो जो फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिखा है, फॉर्मूला इज व्हाट, साइन ए कॉस बी, हमें पता है साइन ए कॉस बी इज व्हाट, साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी होल अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, तो इसका वैल्यू हमें इसके अंदर पुट कर देना है। देन आई इज इक्वल टू व्हाट, देन आई इक्वल टू साइन 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x प्लस 3x में से 4x माइनस करेंगे, देन वी गेट माइनस x अपॉन 2 dx। चलिए अब ये साइन के साथ ये माइनस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7x प्लस का है, बट ये जो माइनस की चीज आई है इसका क्या करें। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि साइन के अंदर अगर माइनस आता है, साइन के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस आ जाना बाहर, माइनस सिर्फ माइनस हो तो माइनस कहाँ पे आ जाता है, बाहर आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन और अंदर प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 dx। क्या कहा हमने, हमने आपसे ये कहा कि साइन के अंदर इफ देयर इज माइनस in angle of sine, then minus will come out and we will get minus sin x, right। then हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे, पहले तो 1/2 हम करेंगे अलग, फिर sin 7x का इंटीग्रेशन, ओके, देन माइनस 1/2, देन इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin 7x का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो इजी क्वेश्चन है, दिस एम्प्लाइज। चलिए क्या 1/2 साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है cos 7x होता है, sin x का cos x तो sin 7x का cos 7x, और हमने बताया था आपको ये जो वैल्यू होता है उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है अपॉन में, ओके, माइनस 1/2 sin x का cos x। अब इसमें भी हम अगर चाहें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, x का जो कि 1 आएगा, तो उसमें अभी आपको बताया तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए जब भी यहाँ पे अगर सिंपली x होता है तो फिर हम उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू 1 आता है, तो अगर हम कर भी देते हैं डिफरेंशिएशन तो कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। तो ये जाएगा 1/2 इंटू ये क्या आ गया हमारे पास cos 7x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 माइनस 1/2 ये आ जाएगा हमारे पास cos x अपॉन 1, ओके। तो cos x अपॉन 1 लिखते हैं या हम सिंपली cos x लिखें, बोथ आर सेम, इसलिए याद रखना नेक्स्ट टाइम से कि अगर सिर्फ x होता है उसके बाद कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। सपोज x का किसी का मल्टीप्लाई होता है लाइक 7x या किसी प्लस माइनस हो रहा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। देन i इज इक्वल्स टू व्हाट, i इक्वल्स टू आ जाएगा cos 7x, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 14, इधर भी हम 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट cos x अपॉन 2 प्लस c, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर ये आ गया हमारे पास cos 7x। एक मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दिया, सॉरी फॉर दैट। sin x का इंटीग्रेशन अभी याद आया, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 7x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होता है, तो ये जो माइनस है वो यहाँ पर आ जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा माइनस का, और इसका जो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा प्लस, तो ये प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन इज नॉट cos x, इट इज माइनस cos x, ओके, माइनस cos x होता है, इतना याद रखेंगे आप लोग, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम एज्यूम करते हैं लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या दिया है इसमें, cos 2x cos 4, इसमें 3 बार cos दी हुई है, cos 2x then cos 4x then cos 6x dx। cos जो है 1 2 3 बार दे रखा है cos, लेकिन हमने जो cos के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सिर्फ 2 बार के लिए पढ़े हैं, ठीक है ना। अब हम तीसरी बार के लिए कैसे करते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल सा हम किन्हीं भी 2 को लेंगे और फिर तीसरे के साथ उसको बैलेंस कर देंगे। दिस एम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू, कोई भी 2 को ले लेते हैं, ठीक है, सपोज मान लो इन 2 को मैं लेता हूँ, इन दोनों में फॉर्मूला आता है cos a इंटू cos b का, फॉर्मूला क्या है cos a इंटू cos b का, ये वाला cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b अपॉन 2, पहले माइनस करना फिर प्लस करना और 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ फॉर्मूला आता है तो क्या आएगा cos a माइनस b, इट मीन्स 2x माइनस 4x, फिर प्लस, अब दोनों का ऐड करना है तो 2x प्लस 4x अपॉन 2, और ये ब्रैकेट लगाया था हमने तो ऐसे ब्रैकेट लगा देता, देन cos 6x एज इट इज और ये dx।
कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या लगाया हमने, कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला लगाया हमने कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, कॉस ए माइनस बी करना है पहले, फिर कॉस ए प्लस बी करना है, और दोनों को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। दिस एम्प्लाइज आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 4x करेंगे, देन ये आ जाएगा कॉस माइनस 2x, राइट, प्लस 2x प्लस 4x करेंगे, देन आ जाएगा हमारे पास कॉस 6x एंड होल अपॉन ये 2 एज इट इज ब्रैकेट। ये जो cos 6x है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो cos 6x मल्टीप्लाई में याद रखना dx। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब पहले तो माइनस 2x का इंतजाम करना पड़ेगा पहले तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, माइनस का प्रॉब्लम नहीं होता cos में, क्योंकि cos में अगर माइनस होता भी है तो बाहर आके वो खत्म हो जाना है, खत्म हो जाना है मतलब प्लस का हो जाना है, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x अपॉन 2। cos 6x cos प्लस cos 2x को आप ऐसा मत लिख देना कि सर ये cos 8x हो जाएगा, क्योंकि सर 6 प्लस 2 8 होता है, तो ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। इंटू cos 6x dx, अब क्या करना, cos 6x का मल्टीप्लाई कर देना, दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये cos 6x से पहले cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट cos 2x इंटू cos 6x प्लस cos 6x से cos 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट cos स्क्वायर 6x और होल अपॉन में ये जो हमारे पास 2 है, ये 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, देन dx, राइट। अब क्या करेंगे, हम सेपरेट करके इनका इंटीग्रेशन कर देंगे और बस हमारा काम, मतलब क्वेश्चन का काम खत्म। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 1/2 ले लिया हमने बाहर, देन इंटीग्रेशन, पहला क्या है हमारे पास cos 2x इंटू cos 6x, तो पहला तो हम इसका करेंगे cos 2x इंटू cos 6x। फिर एक प्रॉब्लम आया हमारे पास, क्या प्रॉब्लम आया ये फिर से मल्टीप्लाई में बन सॉरी, ये फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनका फिर से फॉर्मूला खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, जैसा बन जाएगा सिचुएशन वैसे तो करेंगे। 1/2 ये cos स्क्वायर 6x, 1/2 cos स्क्वायर 6x dx, राइट। चलिए अब इसका करते हैं, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर हमको फिर से इसमें फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, इसमें हमको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या, पहले इन दोनों को माइनस करना है, cos 2x माइनस 6x, फिर दोनों को ऐड करना है, cos 2x प्लस 6x होल अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, ऐसे dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो, आप दिखाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला, cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर 6x में, इसका थोड़ा डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, देखना क्या मतलब है इसका, 1 प्लस, चलिए आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो उसको अपन थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो 6x है उसको t मान लेंगे, 6x को क्या मान लेंगे t, तो कैसे मानेंगे वहां पे, उसको हम साइड में कर रहे हैं, साइड में लिखना आप क्या, हमने लेट करके लिख देना आप, 6x को हमने माना है t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, इस साइड में लिख रहा हूँ मैं, आप चाहो तो बीच में भी लिख सकते हो, तो dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt अपॉन 6, तो ये वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट करूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, cos स्क्वायर 6x को t एज्यूम किया, देन cos स्क्वायर t, और dx की जगह वी हैव dt अपॉन 6, तो dt अपॉन 6, राइट। चलिए अब इसका करते हैं, दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, ये 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/4, देन इंटीग्रेशन, ये ना दोनों के साथ है, इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, राइट। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 4 जाएगा, सॉरी 2 में से 6 माइनस करेंगे, देन माइनस 4x बचेगा, बट cos में प्लस हो जाता है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस cos 2x प्लस 6x हो जाएगा cos 8x, हम इनको बाद में नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर देंगे, प्लस ये क्या है, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 इंटीग्रेशन, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला आपको पता है 1 प्लस cos 2t अपॉन 2, राइट, और dt, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू, थोड़ा पेशेंस से समझना क्वेश्चन को, i इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ तो देख लेना आप थोड़ा सा, cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे, देन यू विल गेट sin 4x
अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 4x जो कि आएगा 4 प्लस ऐसे ही cos 8x का इंटीग्रेशन करेंगे देन यू विल गेट sin 8x और 8x का डिफरेंशिएशन करेंगे देन यू विल गेट 8 राइट। तो ये हो गया पहले वाले के लिए इन दोनों का प्लस 1/12 थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझते जाना 1/12 अब क्या होगा चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं समझा देते हैं आपको तो प्रॉब्लम आ जाएगा 1/12 फिर ये इंटीग्रेशन का साइन तो इंटीग्रेशन इनको सेपरेट करते हैं यू विल गेट 1/2 प्लस cos 2t/2 प्लस cos 2t/2 अगेन इस 2 से 2 कैंसिल नहीं कर देना नहीं तो प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे dt this implies I is equals to what I is equals to 1/4 then sin 4x/4 4 से 4 कैंसिल नहीं करना प्लस sin 8x/8 then प्लस 1/12 इंटीग्रेशन इस 1/2 का इंटीग्रेशन करता हूँ 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे देन यू विल गेट t/2 you will get t/2 प्लस cos 2t का इंटीग्रेशन करेंगे देन यू विल गेट sin 2t राइट ये 2 पहले से था और इस 2t का डिफरेंशिएशन किया देन यू विल गेट 2 प्लस c थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये अब हमको t का वैल्यू भी पुट करना है t का वैल्यू क्या था 6x जहां पे भी t आ रहा है वहां पे हम 6x पुट कर देंगे दिस implies I is equals to what 1/4 then bracket sin 4x/4 sin 4x/4 plus what sin 8x/8 plus 1/12 then ये जो t का वैल्यू है t is what 6x then 6x/2 plus sin 2t then sin 2 into t is what 6 then 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मींस 12x अपॉन ये 2 2 4 अगेन मैं बोल रहा हूँ ये 4 से 12 कैंसिल नहीं कर देना ऐसा नहीं होता ये अपनी वैल्यू अलग होती है ओके देन आपके पास फाइनल आंसर क्या है वो देख लेते हैं देन i is equals to what i equals to आपके पास क्या आता है ये अपन देखते हैं चलिए एक काम करते हैं सब में से 1/4 कॉमन ले लेते हैं सभी में से 1/4 कॉमन लेते हैं बिकॉज आ रहा है तो इन दोनों में तो 1/4 ये पहले से ही था इसलिए इनमें से कुछ नहीं आएगा 1/4 एज इट इज ये हो जाएगा sin 4x/4 प्लस sin 8x/8 आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो ठीक है प्लस इसमें से मैं 1/12 में से 1/4 कॉमन ले लिया देन यू विल गेट 1/3 1/3 मिला यहाँ पे आपको इसके अंदर क्या था 2 3 ये 3x राइट प्लस इससे तो कुछ होने वाला नहीं है तो ये आपका sin 12x/4 ओके बस लास्ट स्टेप है क्या करना है आपको ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/3 का और आपका आंसर आ गया दिस implies I is equals to 1/4 then bracket sin 4x/4 plus sin 8x/8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो पहले x आ जाएगा प्लस फिर इसका इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे देन यू विल गेट sin 12x/12 देन प्लस c ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं तो इस क्वेश्चन को इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ठीक है ना इजी क्वेश्चन और तो फिर क्यूब वाले क्वेश्चन नहीं बताया था मैंने आपको ना क्यूब का फॉर्मूला नहीं बताया था एक्चुअल में तो क्यूब के फॉर्मूले का 2 तरीके होते हैं दोनों तरीके से किसी तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है ओके तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज की वीडियो में इतना ही करते हैं थैंक यू वेरी मच